मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात कर रहे हैं और बच्चों आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट। और बच्चों आज का घटक है 11.1 अपूर्ण आकृति को पूर्ण करना, आकृति का पृथक्करण। राइट, तो बच्चों आज से हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चों इन्हें ध्यान में रखिए। बच्चों किसी अपूर्ण आकृति के भाग को पूर्ण करते समय उस विकल्प का चयन करना होता है कि सही भाग आपस में मेल खाए। यानी बच्चों आज हम जो सीखने वाले हैं, यहाँ पर आपको अपूर्ण आकृति मिलेगी, एक ऐसी भी आकृति जो पूरी नहीं होगी। बच्चों उसके लिए आपको 4 पर्याय मिलेंगे और बच्चों जब आकृति को पूर्ण करना है तो आप ध्यान से देखेंगे कि वो आकृति का पार्ट जो 4 पर्याय दिए रहेंगे वो रखने पर यानी आकृति पूरी हो जानी चाहिए। तो बच्चों उदाहरण देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। राइट, और बच्चों ये जिन आकृतियों की बात कर रहे हैं बच्चों, ये इनके आकार आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज आदि की तरह मिश्रित होते हैं। यानी बच्चों इस एक ही आकृति में ये अलग अलग स्वरूप इनके दिखाई पड़ सकते हैं। राइट, अलग अलग रूपों में दिए जा सकते हैं। तो बच्चों इनको ध्यान में रखना है और प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर में प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़िए। चलिए प्रश्न ले लेते हैं। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, नीचे दी गई प्रश्न आकृति को पूर्ण करने के लिए योग्य पर्याय पहचानिए। राइट, तो बच्चों यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति दी गई है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न आकृति में अगर हम आपको पॉइंटर की मदद से बताएं, राइट, तो आप देख सकते हैं बच्चों, अगर ये पूरी आकृति को देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका 3/4 हिस्सा दिया हुआ है और 1/4 यानी 1/4 हिस्सा, 1/4 पार्ट इसका बच्चों आपको ऐड करना है यानी जोड़ना है। इसके लिए आपको 3 से अधिक अर्थात जो 4 पर्याय मिलते हैं, इन 4 पर्यायों में से आपको एक उचित पर्याय चुनना है। राइट, तो बच्चों ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए 4 पर्याय आपके सामने आ चुके हैं। यस बच्चों, तो आइए इसे समझते हैं कि आखिर में कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान देंगे। तो बच्चों फटाफट इसके उत्तर आप समझ पाएंगे और दे पाएंगे और परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप इसके उत्तर बहुत ही आसानी से खोज सकते हैं। राइट, सबसे पहले बच्चों आप देखिए ये जो आकृति दी गई है, प्रश्न आकृति ध्यान से देखिए। राइट, तो प्रश्न आकृति आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि ये इसका 3/4 यानी 3/4 पार्ट दिया हुआ है। इस आकृति में 3/4 पार्ट दिया हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। और इस ध्यान से अगर पूरी आकृति को देखें तो पूरी आकृति में बच्चों ये आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम बात इसकी करें तो बीच में देखिए एक वक्र के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। राइट, यहाँ पर देख सकते हैं। यस, और एक जो सीधी रेखा यहाँ से चलकर जो आपको दिखाई दे रही है, ये आप देख पा रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु जरा ध्यान रखिए कि इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के बाद जो ये सर्कल है, राइट, उसका ध्यान रखिए। और उसमें चूंकि बच्चों 3/4 यानी 3/4 हिस्सा दिया हुआ है, यानी 1/4 हिस्सा किस तरह का है, यहाँ पर आपको विचार करके देख लेना है। राइट, क्योंकि इसमें से बच्चों आपको काफी मदद मिलने वाली है। अब जरा 1/4 की जब बात करें बच्चों तो इसके सेंटर में ये हिस्सा देखिए। राइट, तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये हिस्सा देखिए और इसके बाद ये सर्कल का यानी वृत्त का ये हिस्सा देखिए। इसका जो ये कर्व है, जो वक्र है, वो आप ध्यान से देखिए, फिर आपको काफी मदद मिलने वाली है। राइट, तो चलिए यहाँ पर अब ध्यान से देखिए कि क्या पर्याय हो सकता है।
तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे, चूंकि 1/4 पार्ट आपको देखना है, तो सबसे पहले देखिए, पहले ही पर्याय को आप जरा ध्यान से देखिए। तो पहले पर्याय को ही आप देखेंगे कि इसका ये हिस्सा यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये आप देख करके समझ गए होंगे यहाँ पर जिस हिसाब से दिया हुआ है प्रश्न आकृति में, राइट। अगर इसको रखेंगे तो क्या यह आकृति पूरी होगी? ये बच्चों आप देख सकते हैं पहला पर्याय नहीं हो सकता, जो कि इसका जो यही आप देख करके समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर एक जो सीधी रेखा, इसकी अगर हम बात करें बच्चों, यस, तो पहले में तो दिखाई नहीं दे रही है, राइट। तो वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो स्वाभाविक है कि पहला पर्याय नहीं हो सकता। दूसरे पर्याय पर अगर नजर डालें बच्चों, तो सबसे बड़ा इसका क्लू अगर आप देखते हैं तो बहुत आसानी से पहचान सकते हैं जिस लाइन की बात कर रहे हैं, राइट, जिसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ये आगे पूरी होगी, राइट। इसमें यानी अगर आप सीधे की बात करें, जो कि दूसरे में आपको नहीं दिखाई देती, तो दूसरा पर्याय नहीं होगा। और तीसरे में अगर आप ध्यान से देखें, जिसे हम तलाश रहे हैं, जिसकी हम खोज कर रहे हैं, तीसरे में भी वो चीज नहीं दिखाई दे रही है, राइट, तो तीसरा भी अपने आप कट हो जाता है। केवल चौथे में देखिए, जिस लाइन की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर देखिए दी है, और बच्चों यही हमारा सही पर्याय है, राइट। इस दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो बच्चों इसको, इस आकृति को अगर वहां पर फिट करेंगे, रखेंगे, तो आकृति हमें पूरी तरह से सही दिखाई देगी। यस, तो उसे आइए रख करके देखते हैं, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए, रख के ये देखिए, अब आपको देखिए दिखाई दे रहा है कि ये आकृति किस तरह से पूरी दिखाई दे रही है, जिसकी हम बात कर रहे थे, राइट। ये जो रेखा की हम बात कर रहे थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सरल यानी 180 डिग्री पर आप देख सकते हैं, जो कि और किसी में, अर्थात न तो पहले में, न तो दूसरे, न तो तीसरे में, ये केवल चौथे में है, और चौथा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों बहुत ही आसानी से देखा आपने, इस तरह के प्रश्न बुद्धिमत्ता में अगर पूछे जाते हैं, राइट, तो बच्चों बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो खूब अभ्यास की जरूरत है और आपका विकल्प आपके सामने हाजिर हो जाएगा, राइट। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपने इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो पर्याय सही है चौथा। तो बच्चों अपने आंसर शीट में, अपने उत्तर पत्रिका में इस बच्चों उसको चौथा अगर सही है तो बॉल पेन से अच्छी तरह से रख देना। चलिए बच्चों, अभ्यास के क्रम में हम आगे देखेंगे दूसरा सवाल, जरा ध्यान से देखिए, राइट। नीचे दी गई प्रश्न आकृति को पूर्ण करने के लिए योग्य पर्याय पहचानिए। प्रश्न आकृति आपके सामने आ चुकी है, राइट। और बच्चों ये है 4 उत्तर आकृतियां, यानी 4 पर्याय मिलते हैं, और बच्चों इन्हीं चारों पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है, राइट। तो चलिए जरा ध्यान से, सबसे पहले प्रश्न आकृति का निरीक्षण करना है, गहन निरीक्षण, सूक्ष्म निरीक्षण करना है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं, प्रश्न आकृति की बात करें तो देखिए ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और जैसा कि हमने कहा कि इसमें बच्चों सामान्यतः देखिए तो 3/4 यानी 3/4 हिस्सा आकृति का दिया रहेगा, 1/4 यानी 1/4 आपको खोजना होगा, राइट। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, इस अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो इसमें आप ये देख पाएंगे कि देखिए ये हिस्सा, अगर हम इसकी बात करें, जैसे वक्र की हम जो बात कर रहे हैं, इसमें ये हिस्सा देखिए, राइट, इस हिस्से को देखिए। अब पर्याय में जरा देखिए, तो पहले में आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, दूसरे में आप देखिए तो वो हिस्सा, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए तीसरा दिखाई दे रहा है, तो तीसरे पर हम विचार करेंगे। चौथा देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही कम दिया है, तो दूसरा और चौथा अपने आप कट हो जाते हैं, राइट। अब जरा ध्यान से पहले और तीसरे को देख लीजिए और समझ लीजिए बच्चों। यहाँ पर अगर आप ये, अगर जो बीच में जो काले डॉट्स दिए हुए बच्चों, अगर उन्हें आप ध्यान से देखते हैं, तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखिए बच्चों, तो आपको समझ में आएगा, अरे हाँ, ये पहला पर्याय देखिए ध्यान से, तो उसके अनुसार बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तीसरा पर्याय उसके हिसाब से बच्चों ये कटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों आपका पहला पर्याय सही है, जिस बच्चों। तो चलिए इसे हम वहां पे रख कर देखते हैं, प्रश्न आकृति क्या पहला पर्याय पूरा कर रहा है। यस, तो देखिए बच्चों, यस, अब आप देख सकते हैं, राइट। तो चलिए इस आकृति को सामान्यतः आप समझ लेना है, राइट, कि ये देखिए ध्यान से अगर आप देखते हैं तो ये पूरी करती हुई पहली, यानी जो पहला पर्याय है, यस, वह बच्चों इसको पूरा करते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलिए बच्चों इसे बॉल पॉइंट पेन से रख देना है। तो पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है।
आइए बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। तो चलिए ध्यान से देख लेंगे। तो चलिए, तीसरा सवाल आपके सामने आ चुका है। नीचे दी गई प्रश्न आकृति को पूर्ण करने के लिए योग्य पर्याय पहचानिए। राइट। तो चलिए बच्चों, प्रश्न आकृति आपके सामने आ चुकी है। राइट। और बच्चों, आपको 4 पर्याय मिलते हैं। इन्हीं पर्यायों में से आपको योग्य पर्याय, सही पर्याय, अचूक पर्याय खोजना है। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या देखना है बच्चों, प्रश्न आकृति को बहुत ध्यान से निरीक्षण करना है। राइट। ध्यान रखना है आपको बच्चों, यहाँ पर 3/4 यानी 3/4 हिस्सा आकृति का दिया हुआ है, 1/4 आपको खोजना है। राइट। तो बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसा कि हमने कहा था कि जैसे बच्चों इसका जो सेंटर पॉइंट है, बच्चों आप देख सकते हैं सेंटर पॉइंट यानी केंद्र बिंदु को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए 3 वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी 3/4 हिस्सा है, 3/4 है, तो स्वाभाविक है कि 3 आपको यहाँ पर वर्ग जैसी आकृति दिखाई दे रही है। और 1/4 का जो कि जिस बच्चों आपको ऐड करना है, जोड़ना है, वही नहीं दिखाई दे रहा है। तो वही आपको देखना है कि इसमें से कौन सा हो सकता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो आपको समझ में आएगा कि चूंकि यहाँ पर वर्ग की स्थिति आपको दिखाई दे रही है सेंटर पॉइंट पे। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पहला बच्चों आपको वर्ग जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चों वर्ग और आयत जैसा कि आप जानते हैं, तो ये जो पहला आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पर्याय दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा आयत के रूप में आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये नहीं हो सकता। दूसरे में उस तरह की आकृति जैसा कि हम खोज रहे हैं, सेंटर में जैसा होना चाहिए, राइट, एक वर्ग के रूप में जो कि दिया ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। तीसरे में देखिए ऐसा दिया हुआ है। चौथे पर्याय पर भी हम विचार कर सकते हैं। चौथे में ऐसा दिया क्या है, चौथे में यहाँ पर देखिए एक वक्र दिया हुआ है, यस आप देख सकते हैं करो दिया हुआ है, तो चौथा भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या चाहिए, एक बच्चों चाहिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक वर्ग के रूप में। और तीसरा पर्याय देखिए बच्चों आपको यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है। तो पहला कट चुका है, दूसरा कट चुका है, चौथा कट चुका है, यानी तीसरा ही पर्याय बिल्कुल सही है। तो चलिए तीसरे को अभ्यास के दौरान बच्चों ये आप फिट करके देख सकते हैं कि तीसरा पर्याय बच्चों जब अभ्यास कर रहे हैं तो देखिए तीसरा पर्याय बिल्कुल पूरी तरह से मैच कर रहा है और आकृति को पूर्ण करना है, तो इसलिए तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंगे। आइए बच्चों अभ्यास के क्रम में अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न देखते हैं। राइट। तो देखिए तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देना। चलिए बच्चों चौथा प्रश्न देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, नीचे दी गई प्रश्न आकृति को पूर्ण करने के लिए योग्य पर्याय पहचानिए। राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है प्रश्न आकृति को। ये प्रश्न आकृति में किस तरह का दिया हुआ है। तो देखिए प्रश्न आकृति में अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों 3/4 यानी 3/4 दिया हुआ है, यानी 3 हिस्सा। बच्चों अगर आकृति के 4 समान हिस्से करते हैं तो उसका 3 हिस्सा दिया हुआ है। एक हिस्सा बच्चों आपको पर्याय में दिया हुआ है, वही उचित पर्याय आपको खोजना है। राइट। तो चौथा प्रश्न जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पे अगर चौथे पर्याय की बात करें तो बच्चों अगर इसके सेंटर की बात करें, तो सेंटर पर देखिए किस तरह की स्थिति बन रही है। राइट। क्योंकि यहाँ पर ये हिस्सा जो खाली हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, बच्चों यहाँ पर आकृति का कौन सा हिस्सा आएगा ये आपको ध्यान से देखना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यानी सेंटर में बच्चों अगर पहले को आप देखते हैं तो इस तरह की लाइन दिया है। बच्चों अगर पहले को आप रखेंगे इस तरह की लाइन अगर होगी तो क्या जो प्रश्न आकृति दी गई है क्या पूरी होगी, समान रूप से होगी? बिल्कुल नहीं होगी। राइट। तो बच्चों वो हिस्सा यहाँ पे जो इस तरह से दिया हुआ है वो है ही नहीं, तो वो नहीं हो सकता। राइट। तो बच्चों पहला अपने आप कट जाता है। चलिए दूसरे की स्थिति को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, बच्चों दूसरे में इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। राइट। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, इसके नीचे की जो हम बात कर रहे हैं इसकी यहाँ पर हिस्सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी दूसरा हो सकता है। राइट। चलिए तीसरे की ओर जरा ध्यान से देख लेते हैं। अगर तीसरे की ओर ध्यान से बच्चों आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं इसी की बात कर रहे हैं। बच्चों ये हिस्सा यहाँ पर तो किया हुआ है, लेकिन उसके बाद चूंकि ये पूरा होना चाहिए,
ये लाइन देखिए जरा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये पूरा होने वाला है, जबकि तीसरे में देखिए यहाँ तक ही छोड़ दिया है। यस बच्चों, तो तीसरा पर्याय अपने आप कट हो जाता है। और चौथे पर्याय की बात करें तो चौथा पर्याय बच्चों आप देखते ही तुरंत कह देंगे अरे ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति जैसे दूसरे में है, राइट, चौथे में बिल्कुल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो बच्चों चौथा अपने आप कट जाता है। तो अगर ध्यान से निरीक्षण करते हैं तो बच्चों आपको कुछ ही सेकंड में पता चल जाता है यस कि आपका सही पर्याय दूसरा है। और दूसरा जो पर्याय है, जिस बच्चों दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो हिस्सा है 1/4 का, अगर उसे प्रश्न आकृति में आप शामिल करते हैं, जिस बच्चों जहां पर रिक्त दिया हुआ स्थान दिया है, जहां पर आपको फिट करना है, खाली जगह है, तो वहां पर वो पूरी तरह से फिट हो जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए यस, तो देखिए ध्यान से जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आप देखिए दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। और देखिए दूसरा पर्याय अगर हम वहां पर फिट करते हैं तो पूरी तरह से आकृति फिट बैठ जाती है, यानी दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। तो यस बच्चों, इसे खेल खेल में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता में बच्चों बहुत अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, बस अभ्यास करना है, सराव करना है और पूरा अंक आप प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में 5वां सवाल ध्यान से देख लीजिए। नीचे दी गई प्रश्न आकृति को पूर्ण करने के लिए योग्य पर्याय पहचानिए। राइट, चलिए आपके सामने प्रश्न आकृति आ गई है। इस बच्चों आपको 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। यस बच्चों, जैसा कि हम पहले कहते आए हैं कि सबसे पहले हमें प्रश्न आकृति को देखना है और प्रश्न आकृति का स्वरूप देखना है, किस रूप में दिया हुआ है। राइट, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, यस कि ये जो लाइन की बात कर रहे हैं, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो सीधी एक सीधी रेखा जो कि केंद्र से गुजरती हुई बच्चों आपको दिखाई दे रही है। यस बच्चों, ये तो पूरी तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको दिखाई दे रही है, लेकिन बच्चों यहाँ से लेकर के यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रुकी हुई है, अर्थात बच्चों ये पूरी होगी तो यानी यहाँ पर जो हिस्सा एक पार्ट जोड़ेंगे, राइट, तो यहाँ तक ये पूरी आने वाली है और इस रूप में आने वाली है। इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों ये होनी चाहिए। अब बच्चों ये आपको आधार देगा, तो आप पहले पर्याय को देखिए कि क्या इस तरह से इसमें दिया हुआ है। देखते ही आपने तुरंत कहा अरे ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, राइट, जो ये लाइन पूरा करने वाली है बच्चों, इसमें तो इस रूप में दिया हुआ है, तो ये हो ही नहीं सकता। राइट, दूसरा देखिए, दूसरे में इस तरह का दिया हुआ है, दूसरा हो सकता है, चलिए पहले नजर में ये हो सकता है। तीसरा देखिए, जैसा पहला है वैसा तीसरा है, राइट, जिसकी हम बात करें तो तीसरा अपने आप कट जाता है। चौथा हो सकता है, राइट, तो ये 2 पर्याय हमको मिलने हैं जिसमें हमको देखना है कौन कौन, दूसरा और चौथा। तो दूसरे और चौथे पर जल्दी से विचार कर लेते हैं। राइट, तो दूसरे और चौथे पर विचार करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे यस बच्चों, तो दूसरे और चौथे में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दूसरे में देखिए आकृति का जो ये स्वरूप है, यस बच्चों, यहाँ पर जो आप देखिए अगर ध्यान से इस स्वरूप को इस तरह का ऐसा दिया है तो ऐसा दिया है। राइट, दूसरे में क्या किया है, इसको देखिए बच्चों इस ओर दे दिया है, जो लाइन है इस ओर दे दिया है। अगर आप ध्यान से देखिए यस, जो कि नहीं हो सकता। यस, और चौथे में बच्चों देखिए इस तरह जैसा यस प्रश्न आकृति में दिया हुआ है वो आपको चौथे में दिखाई दे रहा है। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी चौथा पर्याय मिल चुका है। तो चौथे पर्याय को बच्चों आपको बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपका सही पर्याय मिल चुका है यस, और ये सही पर्याय है यस बच्चों चौथा। तो चलिए चौथे को आप फिट करके देखिए। ये देखिए चौथा जैसे ही आपने रखा तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न आकृति पूरी होती हुई आपको दिखाई दे रही है। राइट, तो बच्चों इस तरह से आप खूब अभ्यास करेंगे, फटाफट अभ्यास करके आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में इसका उत्तर आपको मिल जाता है। तो चलिए बच्चों, यस आपको सही पर्याय मिल चुका है चौथा, तो यस उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, 6वां सवाल देख लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, नीचे दी गई प्रश्न आकृति को पूर्ण करने के लिए योग्य पर्याय पहचानिए। राइट, 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। प्रश्न आकृति देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बच्चों, इस रूप में दिया हुआ है। प्रश्न आकृति को जरा ध्यान से देखना है आपको। यस, तो प्रश्न आकृति को आपको देखते समय समझना है कि यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान, अर्थात ये जो खाली जगह है
यस, यहाँ पर हिस्सा कौन सा हिस्सा आएगा, फिर यहाँ पर देखिए कौन सा हिस्सा आएगा जो खाली अंदर तक है, और ये यहाँ पर भरना चाहिए, यानी खाली जगह भरने पर ये आकृति पूरी होनी चाहिए। राइट, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, यस, तो पहली नजर में जैसे पहले को आप देखिए तो पहला देखिए ये हिस्सा अंदर जाने वाला है, ये बराबर लग रहा है आपको, यस, और ये हिस्सा अंदर जाने वाला है, ये भी आपको बराबर लग रहा है। तो चलिए पहला हो सकता है, यस। दूसरे की ओर नजर डालिए तो दूसरे में देखिए बच्चों, जो यहाँ पर दिया हुआ है ये आकृति दी गई है बच्चों, इस तरह की आकृति तो जाने पर पूर्ण हो ही नहीं सकता, तो दूसरा तो देखते ही बिल्कुल कट जा रहा है। तीसरे में बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर ये स्थिति अर्थात ये हिस्सा जो कि इस रूप में दिया हुआ है, और बच्चों यहाँ पर देखिए ये स्थिति यहाँ पर अलग दिया हुआ है। ये तो तीसरा देखिए बिल्कुल यहाँ और यहाँ बिल्कुल अलग दिया हुआ है, यानी ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बहुत ही आसानी से तीसरा आप कर देते हैं। और चौथा तो बच्चों आपको देखकर ही लगेगा, राइट, इस तरह की आकृति वहां रखने पर बिल्कुल ही पूरी नहीं होने वाली है। तो बच्चों ये अगर पहला पर्याय है आपको मिल चुका है, पहले पर्याय को एक बार फिर से चेक कर लीजिए। राइट, तो आप देखिए बच्चों, ये हिस्सा आपको यहाँ मैच करता हुआ बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो आइए चेक करते हैं बच्चों कि क्या ये सही है। तो चलिए अभ्यास के दौरान आप देखेंगे बच्चों, ये देखिए ये आकृति पूरी करते हुए पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है और पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। तो बच्चों निरंतर अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए पहला पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से किस बच्चों। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। 7वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। नीचे दी गई प्रश्न आकृति को पूर्ण करने के लिए योग्य पर्याय पहचानें। प्रश्न आकृति आपके सामने आ चुकी है, राइट, और बच्चों इसी में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। राइट, तो जरा ध्यान से देखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जिस प्रश्न आकृति को ध्यान से देखते बच्चों, तो यहाँ पर ये स्थिति यानी ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। आगे यहाँ पर देखिए, यानी पर्याय में जो आपको उचित पर्याय खोजना है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये अंदर तक भाग किस तरह दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए अंदर तक भाग आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे तो चलिए पर्याय की ओर नजर डालते हैं। यहाँ नीचे देखिए इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो अगर आप पहले को देखिए बच्चों, तो पहले को आप देखते ही तुरंत काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चों नीचे का हिस्सा देखिए, राइट, जो कि यहाँ पर फिट नहीं बैठने वाला है। तो बच्चों पहला अपने आप ही कट हो जाता है। दूसरे को अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, यस, दूसरा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये बैठेगा, ये हिस्सा नीचे का, ऊपर का भी अगर आप मिलाते हैं, राइट, ये हिस्सा और ये कॉर्नर की बात करें तो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों दूसरा हो सकता है। जल्दी से तीसरे पर विचार कर लेते हैं। तीसरा पर्याय देखेंगे बच्चों, तो देखते ही आप कहेंगे अरे ये तो हो ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही अलग दिया हुआ है। तीसरा पर्याय आप देखकर तुरंत काट देंगे क्योंकि बिल्कुल अलग है। और चौथा पर्याय देखिए बच्चों, तो चौथा पर्याय भी जैसे ही आप देखते हैं तैसे ही आपको लगेगा अरे चौथा पर्याय भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल अलग स्थिति दी गई। तो बच्चों अपने आप देखिए, पहला, तीसरा, चौथा अपने आप कट हो जाता है। और बच्चों दूसरे पर्याय पर आप नजर डाल लीजिए तो आपको दिखाई देगा अरे हाँ ये तो मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो चलिए बच्चों इसे चेक करते हैं, वहां पे फिट करके देखिए क्या ये फिट बैठता हुआ दिखाई देता है। यस, ये फिट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आकृति को पूर्ण कर रहा है, प्रश्न आकृति को, राइट। तो उत्तराकृतियों में से जो दूसरा पर्याय है बच्चों, ये योग्य पर्याय है, यही अचूक पर्याय है। तो बच्चों इसे बॉल पॉइंट पेन से आपको रख देना है। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। देखा बच्चों, बहुत ही आसान होते हैं, खूब अभ्यास करेंगे और फटाफट बच्चों उत्तर आप दे सकते हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। 8वां सवाल ध्यान से देखिए, नीचे दी गई प्रश्न आकृति को पूर्ण करने के लिए योग्य पर्याय चुनिए, राइट। 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं में से आपको एक उचित पर्याय चुनना होता है। तो बच्चों 8वें को जरा ध्यान से देखिए। यस बच्चों, तो यहाँ पर प्रश्न आकृति में अगर आप ध्यान से देखते हैं, राइट, तो यहाँ पर ये हिस्सा आप जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यानी कहने का तात्पर्य ये कि ये जो ऊपर की लाइन है जो कि बिल्कुल यस बच्चों सीधी जाने वाली है, यस बच्चों ये पूरी तरह से आने वाली है। पर्याय में आप देखिए बच्चों तो आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, राइट। अब बच्चों उसके नीचे का हिस्सा अगर आप देखिए तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको यस आगे चल करके यहाँ पर कर्व के रूप में यानी वक्र के रूप में दिखाई दे रहा है। तो बच्चों जरा यहाँ पर देखिए, पहले में बिल्कुल सीधे दिया हुआ है, वक्र नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों पहला अपने आप कट हो जाता है। दूसरे में वक्र दिया है, तीसरे में दिया है, चौथे में दिया है। चलिए ये ध्यान रखिए।
अब उसके नीचे बच्चों जरा ध्यान से देखिए, तो ये वाला हिस्सा जरा देखिए, ये वाला हिस्सा। तो चलिए, पहला अपने आप कट हो चुका है। दूसरा अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में फिट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है दूसरे में। तीसरे में देखिए बच्चों, इस तरह का पॉइंट दिया ही नहीं है, तीसरा अपने आप कट जाता है। चौथे में भी आप देखेंगे बच्चों, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं जो कि फिट होने वाला है, चौथे में भी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो चौथा भी बच्चों कट जाने वाला है। ये तो बच्चों आपको सही पर्याय दूसरा मिल चुका है। और दूसरे को बच्चों आप चेक कीजिए, राइट। तो देखिए, जो वक्र की बात कर रहे थे, इस पॉइंट की बात कर रहे थे, और इस लाइन की अगर बात करें, जिस लाइन को भी आप देख रहे हैं, तो ये मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो अभ्यास के दौरान बच्चों आप इसे यस पेपर की मदद से इस बच्चों इसे अभ्यास कर सकते हैं। देखिए जा करके किस तरह से पूरी तरह से ये फिट हो गया, राइट। तो बच्चों इसी तरह से आप अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, खेल खेल में इसे आप कर पाएंगे और आपका बच्चों अभ्यास अच्छा हो जाएगा। आप परीक्षा में फटाफट इसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए, दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नवा सवाल देख लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, यस दी गई प्रश्न आकृति को पूर्ण करने के लिए योग्य पर्याय पहचानना है, राइट। जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों यस यहाँ पर इसे ध्यान से देखिए, प्रश्न आकृति को सबसे पहले देखिए, राइट। तो यस जो आकृति आपको चुननी है, राइट। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर इस तरह का हिस्सा, और ये देखिए सीधी रेखा के रूप में नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो बच्चों अगर आप देखिए तो पहले में इस तरह का दिखाई दे रहा है, पहला हो सकता है। दूसरे में देखिए इस तरह से यहाँ पर दिया, लेकिन ये तिरछा करके दिया है, जो कि बच्चों दूसरा अपने आप कट हो जाता है। तीसरा हो सकता है, और बच्चों चौथा बिल्कुल अलग ही दिया हुआ है, और इस तरह तो बच्चों पर्याय इसका हो ही नहीं सकता। तो पहले और तीसरा पर आप बच्चों आपको नजर डालनी है, जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखते हैं पहले और तीसरे की अगर बात करें, राइट, तो यहाँ पर जो इस लाइन की बात करें बच्चों, इस लाइन को जरा आप ध्यान से देखिए तो सीधी रेखा के रूप में है, जबकि बच्चों पहले में आप देखिए तो इसको यहाँ पर ये बिल्कुल देखिए ये तिरछी कर दिया है, और बच्चों ये तिरछी नहीं, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तीसरे पर्याय में देखिए दिखाई दे रहा है बिल्कुल सीधा, यानी बच्चों तीसरा पर्याय यहाँ पे सही है। तो इस तरह से बच्चों तुलनात्मक रूप से जैसे जैसे आप देखते हैं फटाफट आपको उत्तर मिल जाता है, और कुछ ही सेकंड में आपका उत्तर निकल कर आ जाता है। यस, तो चलिए जरा इसे फिट करके देखिए। यस बच्चों आप देख सकते हैं पूरी तरह से फिट बैठता है, यस, यानी बच्चों तो इस तरह से तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों उसे बॉल पॉइंट पेन से। तो चलिए बच्चों अभी हम लास्ट की ओर बढ़ते हैं और अंत में एक सवाल और देख लेते हैं, राइट। तो चलिए ध्यान से देखिए, नीचे दी गई प्रश्न आकृति को पूर्ण करने के लिए योग्य पर्याय पहचानें। प्रश्न आकृतियां आपके सामने आ चुकी हैं, राइट, जरा ध्यान से देखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न आकृति दी गई है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, यस, तो देखिए ये इस तरह से दिया हुआ है और इस तरह से, राइट। यस, आप देख सकते हैं समकोण जैसी एक आकृति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, देख सकते हैं। तो चलिए पर्याय में पहले अगर आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, यस, तो इस तरह की स्थिति अगर आप देखेंगे तो आप यस ये स्थिति बनेगी, लेकिन बच्चों ये स्थिति कहाँ बनेगी? ये स्थिति बनेगी इसके अपोजिट में बनेगी, जो कि यहाँ पे बनने वाली है, राइट। तो यहाँ पे बनने वाली है। तो पहले में देखिए क्या दिया है, वहीं पे दे दिया है बच्चों, बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरे में तो आप देखिए बिल्कुल अलग तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, राइट, यानी ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ भी नहीं हो सकता। ये तीसरे में बच्चों ऐसा दिया हुआ है, तीसरा हो सकता है, चौथा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, जिसकी हम बात करें। तो इस तरह से बच्चों तीसरा ही पर्याय आपको सही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट। तो तीसरे पर्याय को चलिए अभ्यास कर रहे हैं, तो आप जरा यस उसे फिट करके देखिए, क्या ये फिट हो रहा है? यस, ये फिट हो रहा है। यानी बच्चों जिसकी हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पर यस जो एक समकोण के रूप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए वो ठीक इसका रिवर्स अर्थात उल्टा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तीसरे पर्याय में आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से बच्चों आप खूब अभ्यास करते हैं और बच्चों आपका खूब अभ्यास अच्छा हो जाता है और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, तो आप फटाफट कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हैं। तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से, राइट। तो चलिए बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपने इस आज के घटक को अच्छी तरह से समझ लिया है। बच्चों खूब मेहनत करिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों बृहन्मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन
प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।